इंग्लिश विद अंसारी सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करेंगे इंग्लिश रीडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द क्लेवर मंकी। और पढ़ने के साथ साथ इस स्टोरी में जो भी इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं और जो भी सेंटेंसेस हैं उनकी हम हिंदी आसानी से समझेंगे। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड, उसमें कई सारे मुझे कमेंट्स आए थे। तो स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो आप स्टोरी अपडेट करते हैं उसके सर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी आप हमें करा दिया करिए। या तो आप हमें टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए या हमें उसको भी रिवीजन करा दिया करिए। तो फ्रेंड, मैंने ये सोचा है कि टेलीग्राम से बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस स्टोरी के वो लास्ट में हम इनको एक बार रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपका वर्ड पावर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स इसकी हिंदी होगी एक समय की बात है। फ्रेंड, पिछली स्टोरी में ही मैंने बताया था कि वंस अपॉन ए टाइम की हिंदी होती है एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ ट्री नियर द रिवर बैंक। नियर द रिवर बैंक, इसको एक बार फिर रिवीजन करते हैं। देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ ट्री नियर द रिवर बैंक। तो देयर का सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया यहाँ पे हमारा। लिव्ड मीन्स हो गया रहता था। लिव मीन्स होता है फ्रेंड रहना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो लिव्ड मीन्स रहता था। अमंकी, अमंकी मीन्स एक बंदर। ऑन की हिंदी होती है पर। पर। अ ट्री मीन्स एक पेड़। नियर मीन्स के पास। और द रिवर बैंक मीन्स नदी के किनारे। यानी बैंक मीन्स होता है किनारा, जो नदी का किनारा होता है उसी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी आपकी। देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ ट्री नियर द रिवर बैंक। तो इसकी हिंदी होगी एक बंदर एक नदी के किनारे एक पेड़ पे रहता था। या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, एक बंदर एक पेड़ पे एक नदी के किनारे रहता था। फ्रेंड, अगर सेंटेंसेस लंबा हो तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उसको तोड़ तोड़ करके हिंदी निकाल लें। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो देयर लिव्ड अ मंकी ऑन ए ट्री, बस इतना आप कर लीजिए। ठीक है, तो एक बंदर एक पेड़ पे रहता था नियर द रिवर बैंक। अब इसको और जोड़ लीजिए, कहाँ रहता था? तो वो रहता था एक नदी के किनारे। तो आप पूरी हिंदी अगर जब जोड़ेंगे तो आपको अच्छा हिंदी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप बड़े सेंटेंस से घबराए नहीं, उसको तोड़ तोड़ करके समझ लें। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर वाज हिज फ्रेंड। वन ऑफ यानी एक, क्रोकोडाइल्स की हिंदी होती है मगरमच्छ। रिवर की हिंदी होती है नदी। हिज मीन्स हिज फ्रेंड मीन्स उसका मित्र। यानी उस नदी में बहुत सारे जो है मगरमच्छ थे, लेकिन उनमें से एक किसका दोस्त था? हिज फ्रेंड वाज मीन्स था, हिज फ्रेंड मीन्स उसका दोस्त, यानी बंदर का एक दोस्त था। कौन था? एक मगरमच्छ बंदर का मित्र था, दोस्त था। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। ओह मंकी, ओ मंकी, ओ मीन्स अरे बंदर। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? मगरमच्छ ने कहा। हाउ आर यू। ठीक है फ्रेंड, हाउ मीन्स कैसे, आर यू, आर मीन्स हैं, यू मीन्स तुम या आप। तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, ये मगरमच्छ कह रहा है। तो आगे पढ़ते हैं इसमें। आई एम फाइन। आई एम फाइन, फाइन की हिंदी होती है ठीक, अच्छा, ठीक या अच्छा, बढ़िया। तो आई एम फाइन की हिंदी होगी मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। सेड द मंकी, सेड द मंकी, मंकी ने यानी बंदर ने कहा कि मैं ठीक हूँ। हैव दीज एप्पल्स, हैव दीज एप्पल्स। तो हैव मीन्स आप जानते हैं, हैव की मीनिंग जगह जगह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है फ्रेंड, दीज मीन्स ये, एप्पल्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड? सेब होता है। तो बंदर कह रहा है हैव दीज एप्पल्स, तो यानी बंदर का कहने का जो सेंस है, ये सेब लो और इन सेब को खाओ या टेस्ट करो। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। दीज आर वेरी टेस्टी। दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, वेरी मीन्स बहुत, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। तो इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, दीज आर वेरी टेस्टी, मतलब ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जो एप्पल्स थे यानी जो सेब थे वो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द मंकी
गेव स्वीट एप्पल्स टू हिज फ्रेंड क्रोकोडाइल। ठीक है फ्रेंड, तो मंकी मीन्स बंदर, गेव मीन्स दिया, गिव मीन्स होता है फ्रेंड देना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो यहाँ पे हो गया दिया। क्या दिया? स्वीट एप्पल्स, मीठे जो सेब थे। टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। उसका मित्र कौन था? क्रोकोडाइल। तो फ्रेंड अब इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी, द मंकी गेव स्वीट एप्पल्स टू हिज फ्रेंड क्रोकोडाइल, यानी बंदर ने अपने मित्र मगरमच्छ को मीठे जो सेब थे उनको दिया। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी टू ईट दोज टेस्टी एप्पल्स। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी टू ईट दोज टेस्टी एप्पल्स। क्रोकोडाइल की हिंदी क्या होगी फ्रेंड? क्रोकोडाइल की हिंदी हो जाएगी यहाँ पे मगरमच्छ। वाज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश, टू ईट मीन्स खाकर, दोज टेस्टी, दोज मीन्स वो, दोज मीन्स वो, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, एप्पल्स मीन्स सेब। तो इसकी फ्रेंड पूरी हिंदी हो जाएगी, मगरमच्छ उन स्वादिष्ट सेब को खाकर काफी खुश था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी वन मोर डियर फ्रेंड। कह रहा है मगरमच्छ, कैन मीन्स होता है फ्रेंड हिंदी जो होती है सकना, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, वो कह रहा है देने के लिए। यू मीन्स आप, गिव मीन्स होता है देना, मी मीन्स मुझे, वन मोर मीन्स एक और। ठीक है, डियर मीन्स प्यारे और फ्रेंड मीन्स मित्र। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम अगर इसकी पूरी हिंदी समझें तो हो जाएगा कैन यू गिव मी वन मोर डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे हिंदी होगी क्या एक और दे सकते हो मेरे प्रिय मित्र, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरे प्रिय मित्र क्या तुम एक और दे सकते हो। किसकी बात कर रहा है? एक और सेब मांग रहा है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। आई वॉन्ट टू टेक इट फॉर माई वाइफ, फॉर माई वाइफ, आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहना, और यहाँ पे क्या है? चाहता। टू टेक मीन्स लेना, इट मीन्स यह, फॉर की हिंदी होती है के लिए, फॉर की हिंदी क्या होती है? के लिए। माई वाइफ मीन्स अपनी पत्नी यानी मेरी पत्नी। सेड द क्रोकोडाइल, सेड मीन्स कहना यानी उसने कहा। अब क्या कहा इसकी पूरी हिंदी समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू टेक इट फॉर माई वाइफ, मगरमच्छ ने कहा, सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा कि मैं यह अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता हूँ या अपनी वाइफ के लिए ले जाना चाहता हूँ। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। यस ऑफ कोर्स टेक इट, बंदर ने कहा हाँ बिल्कुल ले लो। सेड द मंकी, यानी बंदर ने कहा, बंदर ने कहा। गिविंग अनदर एप्पल, गिविंग अनदर एप्पल टू द क्रोकोडाइल। फ्रेंड इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, गिविंग अनदर एप्पल टू द क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा बंदर, बंदर जो सेब है वो देते हुए कहा हाँ लो बिल्कुल ले लो, ले जाओ। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द क्रोकोडाइल टुक द एप्पल टू हिज वाइफ, द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल टुक द एप्पल टू हिज वाइफ। तो देखिए टेक की जो हिंदी होती है वो होती है लेना। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है टेक की हिंदी, टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक होता है। तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, यानी मगरमच्छ ने क्या किया? टुक द एप्पल, एप्पल को लिया, टू हिज वाइफ यानी अपने वाइफ को ला करके दिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सेंस ये होगा द क्रोकोडाइल टुक द एप्पल टू हिज वाइफ, यानी वहां से लेकर के अपनी वाइफ के लिए वो ले आया। शी एट इट एंड सेड हाउ डिलीशियस दिस एप्पल इज। क्या कह रही है? वो कह रही है सी एट इट। अब देखिए यहाँ पे दो दो आया है। सी मीन्स वह है, सी स्त्री के लिए लगता है या लड़की के लिए। एट मीन्स खाई, देखिए ईट का मतलब क्या होता है? खाना, ईट मीन्स खाना, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट, तो यहाँ पे एट लगा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स यह, इट मीन्स यह यानी सेब की बात कर रहा है। तो सी एट इट, उसने इसको खाया, किसको खाया? सेब को खाया। एंड और
सेड और कहा। हाउ डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, बहुत जो चीज़ें स्वादिष्ट होती हैं उसको हम डिलीशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीशियस। दिस एप्पल इज, तो कह रही है हाउ मीन्स कैसे, कितना स्वादिष्ट सेब है। क्या कह रही है? कितना स्वादिष्ट सेब है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, तो फ्रॉम वेयर हम साथ में पढ़ते हैं फ्रेंड। फ्रॉम वेयर जब होगा तो फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, इसकी हिंदी होती है से और इसकी हिंदी होती है कहाँ, यानी कहाँ से। डिड यू गेट इट, यू मीन्स आप, गेट इट मीन्स यह पाना, ठीक है। गेट मीन्स पाना या मिलना और इट मीन्स यह। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फ्रेंड सेंटेंस है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि आपको यह कहाँ से मिला या आप यह कहाँ से लाए हैं। द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने कहा यानी मगरमच्छ ने कहा, माई फ्रेंड मंकी हु लिव्स ऑन द एप्पल ट्री हैज़ गिवन मी दिस एप्पल। अब ये देखिए लंबा सेंटेंस है तो इसको देखिए कितने आसानी से हम इसको समझेंगे। तो चलिए इसकी हिंदी को समझते हैं। माई फ्रेंड मीन्स मेरा मित्र, मंकी जो था बंदर, तो मगरमच्छ कह रहा है कि मेरा दोस्त बंदर जो है, हु मीन्स यहाँ पे फ्रेंड हिंदी होगी जो, हम कई जगह पढ़ते हैं हु मीन्स कौन होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जब सेंटेंसेस हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हिंदी होगी जो। लिव्स ऑन रहता है, ऑन द ट्री, ऑन द एप्पल ट्री यानी सेब के पेड़ पर, यानी मेरा दोस्त बंदर जो एक सेब के पेड़ पे रहता है, हैज़ गिवन मी मुझे दिया है, दिस एप्पल यह सेब। तो इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, मेरा मित्र बंदर जो एक सेब के पेड़ पे रहता है उसने मुझे यह दिया है। द, आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज ग्रीडी, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज ग्रीडी। अब एक चीज आप फ्रेंड ध्यान से समझेंगे, द यहाँ पे लिखा क्रोकोडाइल्स, अब यहाँ पे देखिए एस लगाया हुआ है और ऊपर जो है अपोस्ट्रॉफी एस है, ठीक है फ्रेंड। इसको क्या कहते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस। देखिए एल ई के बाद क्या लगा है? ऐसे डॉट ऊपर करके और ऐसे दिया हुआ है। इसकी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी हिंदी होती है का के की। आप ध्यान रखेंगे इस अपोस्ट्रॉफी का मतलब हो जाता है का के की हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए द क्रोकोडाइल्स वाइफ, आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज ग्रीडी, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज ग्रीडी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे एस लगा हुआ है और उस ई और एस के बीच में अपोस्ट्रॉफी एस है। जब यहाँ पे देखिए एल ई के बाद ये जो डॉट होता है इसको हम अपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, ठीक है। और इसका हिंदी हो जाता है का के की, ठीक है। इसकी हिंदी हो जाता है, तीनों में से कोई आप जो सुटेबल वहाँ पे लगा सकते हैं, का की, का के की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर पूरा पढ़ेंगे, द क्रोकोडाइल्स वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, तो यहाँ पे मगरमच्छ की पत्नी, अभी मैंने आपको बताया कि अपोस्ट्रॉफी की हिंदी क्या होती है? का के की, तो यहाँ पे मगरमच्छ की बीवी, मगरमच्छ की वाइफ। तो फ्रेंड यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस की हिंदी जो हो जाएगी वो होगी का के की, यानी यहाँ पे द क्रोकोडाइल्स वाइफ यानी मगरमच्छ की पत्नी। वाज मीन्स थी, ग्रीडी मीन्स लालची, ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची। तो जो मगरमच्छ की वाइफ थी, पत्नी थी, वह लालची थी। सी थॉट दीज एप्पल्स आर सो स्वीट, सी मीन्स वह है, ठीक है, वह है या उसने। थॉट मीन्स सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना और थॉट मीन्स सोचा या सोची, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दीज एप्पल्स, दीज की हिंदी क्या होती है? ये, दीज मीन्स ये, एप्पल मीन्स सेब, आर मीन्स हैं, सो मीन्स बहुत, स्वीट मीन्स मीठे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये जो सेब हैं वो बहुत ही मीठे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। द मंकी ईट्स these apples every day, the monkey eats these apples every day। monkey means बंदर, eats means
खाता है। दीज एप्पल्स मीन्स हो गया ये सेब। एवरीडे मीन्स प्रतिदिन या रोज। तो उसकी वाइफ कहती है कि जो बंदर है वो इन सेब को रोज खाता है। हिज हार्ट मस्ट बी वेरी डिलीशियस। कह रही है हिज मीन्स उसका, हार्ट मीन्स दिल, मस्ट बी मीन्स अवश्य होना चाहिए, वेरी मीन्स बहुत, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। तो कह रही है बंदर जो है इन सेब को रोज खाता है, इसलिए उसका जो दिल होगा वो बहुत ही क्या होगा, स्वादिष्ट होगा। आई शुड ईट इट। आई शुड ईट इट। आई मीन्स मुझे, शुड मीन्स चाहिए, इट मीन्स खाना, और ये जो आई टी इट होता है इट मीन्स यह। तो यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगी, मुझे यह खाना चाहिए। क्या चीज खाने की बात कर रही है, बंदर का दिल। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। सी सेड टू द क्रोकोडाइल। सी सेड टू द क्रोकोडाइल। सी मीन्स वह है, सेड मीन्स कही, टू द क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ से। तो उसने किससे कहा, उसने मगरमच्छ से ये बात कहा। गो अक्रॉस द रिवर एंड ब्रिंग द मंकी टू मी। कह रही है गो मीन्स जाना, अक्रॉस मीन्स पार, रिवर मीन्स नदी, यानी नदी के उस पार जाओ, एंड और, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, मंकी मीन्स बंदर, टू मी मीन्स मेरे पास। ठीक है, तो उसकी वाइफ ने कहा कि नदी के उस पार जाओ और उस बंदर को मेरे पास ले आओ। आई वुड लाइक टू ईट मंकीज हर्ट। कह रही है आई मीन्स मैं, वुड लाइक मीन्स चाहूंगी, टू ईट मीन्स खाना, मंकीज हर्ट मीन्स जो बंदर का दिल है। तो अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी मंकीज हर्ट का मतलब हो गया, हर्ट मीन्स आप जानते हैं दिल होता है। ठीक है, तो मंकीज हर्ट मीन्स बंदर का दिल। तो उसने कहा कि आई वुड लाइक टू ईट मंकीज हर्ट, मैं बंदर का जो दिल है उसको खाना पसंद करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। आगे पढ़ते हैं। बट हाउ कैन आई चीट माई फ्रेंड। कह रहा है लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, हाउ, हाउ कैन आई चीट माई फ्रेंड। हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकना, आई मीन्स मैं, चीट मीन्स धोखा देना, माई फ्रेंड मीन्स मेरा मित्र। ठीक है, तो मगरमच्छ कह रहा है लेकिन हाउ कैन आई चीट माई फ्रेंड, अपने मित्र को मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ। आस्क्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने पूछा, आस्क मीन्स होता है पूछना, और आस्क्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मगरमच्छ ने पूछा कि मैं अपने दोस्त को कैसे धोखा दे सकता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। आई डोंट नो दैट। ठीक है फ्रेंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई मीन्स मैं, डोंट नो मीन्स नहीं जानती हूँ, दैट मीन्स वह या वो। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं वो नहीं जानती हूँ। आई जस्ट वांट टू ईट हिज हर्ट। तो उसने कहा आई मीन्स मैं, जस्ट मीन्स तुरंत, वांट मीन्स चाहना या चाहती हूँ, टू ईट मीन्स खाना, हिज हर्ट मीन्स उसका दिल। तो उसने कहा मैं वो नहीं जानती हूँ, ठीक है, मैं तुरंत ही या जल्द ही उसका दिल खाना चाहती हूँ। गो जाओ, एंड मीन्स और, गेट इट फॉर मी, गेट इट मीन्स लाना, फॉर मी मीन्स, फॉर की हिंदी आप जानते ही हैं, फॉर की हिंदी होती है के लिए, मी मीन्स मेरे, यानी वो कह रही है कि गेट इट फॉर मी मतलब जाओ और मेरे लिए लेकर के आओ। सेड, सेड मीन्स कही, क्रोकोडाइल्स वाइफ यानी जो मगरमच्छ था उसकी पत्नी। द क्रोकोडाइल वॉज सेड, जो मगरमच्छ था, वाज मीन्स था, सेड मीन्स निराश या दुखी। ठीक है, तो मगरमच्छ जो था वो निराश था, दुखी था। बट लेकिन, ही वह, स्वयं, स्वयं, स्वयं मीन्स होता है तैरा, स्विम मीन्स होता है फ्रेंड तैरना, स्विम मीन्स होता है तैरना, स्वयं मीन्स तैरा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अक्रॉस द रिवर,
बैंक, और मतलब नदी के किनारे से तैरना चालू किया। टू कॉल हिज फ्रेंड मंकी, ठीक है फ्रेंड, टू कॉल हिज फ्रेंड मंकी, कॉल मीन्स बुलाना, हिज फ्रेंड मीन्स अपने मित्र को, और उसका मित्र कौन था? मंकी। तो फ्रेंड इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी, वह अपने मित्र को बुलाने के लिए वहां से तैरना शुरू कर दिया। ओह, अरे, फ्रेंड दोस्त या मित्र कह रहा है, अरे मित्र, कम विद मी, कम मीन्स आना, विद मीन्स से, मी मीन्स मेरे, यानी यहाँ पे हो रहा मी मीन्स मेरे या मुझे, कह रहा है। इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। आगे पढ़ते हैं। माई वाइफ वांट्स टू मीट यू। माई मीन्स, माई वाइफ मीन्स मेरी पत्नी, वांट्स मीन्स चाहती है, टू मीट मीन्स, मीट की हिंदी क्या होती है फ्रेंड? मिलना। क्या होता है? मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो अभी यू मीन्स तुमसे, तो अब इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी फ्रेंड, इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी, माई वाइफ मेरी पत्नी, वांट्स टू मीट यू, मेरी पत्नी तुमसे या आपसे मिलना चाहती है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर यू। तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा सी, सी मीन्स वह, हैज़ प्रिपेयर्ड मीन्स बनाई है, ए डिलीशियस, डिलीशियस की हिंदी क्या होती है फ्रेंड? क्या होती है? स्वादिष्ट। डिलीशियस की हिंदी होती है स्वादिष्ट। मील मीन्स भोजन, फॉर मीन्स के लिए, और यू यहाँ पे लगा है तो आपके लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड पूरी हिंदी जो हो जाएगी इसकी, शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर यू, तो वह आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाई है। द मंकी, यहाँ पे डबल डबल आ गया है, एक को हम काट देंगे। द मंकी सेड आई कैन नॉट गो विद यू बिकॉज आई कैन नॉट स्विम। तो यहाँ पे बंदर क्या कह रहा है? बंदर कह रहा है, द मंकी सेड, यानी बंदर ने कहा, आई मीन्स मैं, कैन नॉट मीन्स नहीं, नहीं, गो विद यू मीन्स आई कैन नॉट गो विद यू की हिंदी होगी, गो मीन्स होता है जाना, विद मीन्स विद यू मतलब आपके साथ, ठीक है। इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी, आई कैन नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई कैन नॉट स्विम, कैन की हिंदी होती है सकना, और नॉट इसमें लगा हुआ है, तो आई कैन नॉट स्विम क्योंकि मैं तैर नहीं सकता, स्विम मीन्स होता है तैरना। तो बंदर कह रहा है मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं तैर नहीं सकता। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। देन, तब, आई विल टेक यू ऑन माई बैक। तो उसके बाद क्या कह रहा है मगरमच्छ? देन आई विल टेक यू ऑन माई बैक। आई मीन्स मैं, विल हम फ्यूचर में लगाते हैं, टेक मीन्स लेना, यू मीन्स तुम्हें, ऑन माई बैक मतलब मेरे पीठ पे। तो मगरमच्छ ने कहा कि तब मैं आपको अपने पीठ पे ले जाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने ऐसा कहा। द मंकी जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री। द मंकी जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री। मंकी जो बंदर था, जम्प्ड डाउन, जंप मीन्स होता है कूदना, और जम्प्ड मीन्स कूदा, डाउन मीन्स नीचे, यानी नीचे कूदा, फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम की हिंदी होती है से, और ट्री मीन्स पेड़, यानी बंदर जो था वो पेड़ से नीचे कूदा। एंड मीन्स और, एंड मीन्स और, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना, और क्लाइंब मीन्स यहाँ पे डी लगा हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा चढ़ा। ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। अब यहाँ पे देखिए आपको फिर एक अपोस्ट्रोफी एस मिला है, यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल्स बैक, तो क्लाइम्ड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, तो मगरमच्छ के पीठ पे वो जा करके चढ़ गया और चढ़ करके बैठ गया। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। वेन दे वर इन द मिडल ऑफ द रिवर, तो कह रहा है क्रोकोडाइल सैड, वेन दे वर इन द मिडल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल सेड, कह रहा है वेन मीन्स जब, वेन मीन्स यहाँ पे हिंदी क्या होगी?
जब दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, इन द मिडल ऑफ द रिवर की पूरी हिंदी होगी, इन द मिडल ऑफ की हिंदी हो जाएगी नदी के बीचों बीच या नदी के बीच में। यानी कह रहा है जब ये नदी के बीच में थे तब द क्रोकोडाइल सेड, तब मगरमच्छ ने कहा आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई एम सॉरी माई फ्रेंड। आई सॉरी मीन्स क्या होता है, माफ़ी, माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त। तो जो मगरमच्छ को कहा कि आई एम सॉरी माई फ्रेंड, तो अपने दोस्त को कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे दोस्त, मुझे क्षमा करना मेरे मित्र। आई हैव चीटेड यू, तो कह रहा है आई हैव चीटेड यू। चीट मीन्स होता है धोखा देना, और ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। माई वाइफ वांट्स टू ईट योर हार्ट, कह रहा है माई वाइफ, माई वाइफ मीन्स मेरी पत्नी, वांट्स मीन्स होता है चाहना, तो यहाँ पे होगा चाहती है। टू ईट मीन्स खाना, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, हार्ट मीन्स दिल। तो यहाँ पे होगा माई वाइफ वांट्स टू ईट योर हार्ट, तो मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। दैट इज वाई, इसकी पूरी हिंदी होती है दैट इज वाई की इसीलिए। दैट इज वाई की हिंदी क्या होती है, इसीलिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दैट्स वाई। आई एम टेकिंग यू होम, आई एम टेकिंग, टेक मीन्स होता है होना, टेक मीन्स होता है वैसे लेना, लेकिन यहाँ पे होगा इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। द मंकी केप्ट क्वाइट फॉर अ सेकेंड एंड देन सैड क्लेवरली। मंकी मीन्स बंदर, केप्ट क्वाइट की फ्रेंड, कीप क्वाइट की हिंदी होती है शांत हो जाना, ठीक है। क्वाइट मीन्स होता है शांत, और कीप मीन्स रखना, वैसे हमारी हिंदी होती है। लेकिन यहाँ पे कीप की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है केप्ट। तो यहाँ पे जो सेंस होगा वो होगा द मंकी केप्ट क्वाइट, बंदर बिल्कुल शांत हो गया, कब तक के लिए, फॉर ए सेकेंड, एंड और, देन मीन्स तब, देन की हिंदी होती है तब, सेड मीन्स कहा, क्लेवरली मीन्स चतुराई से। तो वो शांत हो गया और उसके बाद वो बहुत चतुराई से बोला, ओह माय डियर फ्रेंड, अरे मेरे प्रिय मित्र। माय डियर फ्रेंड मीन्स होता है मेरे प्रिय मित्र। यू मीन्स तुम या तुम्हें, यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस ऑन द रिवर बैंक itself, you should have told me about this on the river bank itself। देखिए फ्रेंड, ए बी सेंटेंस जो है वो काफ़ी लंबा है, तो आप ऐसे जब सेंटेंस आए तो उसको तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ेंगे। यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस ऑन द रिवर बैंक itself। अब फ्रेंड इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। यू शुड, यू मीन्स तुम्हें, शुड मीन्स चाहिए, टोल्ड मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट दिस का हिंदी हो जाएगी इसके बारे में, ऑन द रिवर बैंक इटसेल्फ। तो रिवर बैंक मीन्स उस नदी के किनारे पर। तो यहाँ पे कह रहा है बंदर कि अरे मेरे प्रिय मित्र, इसके बारे में तुम्हें मुझे उस नदी के किनारे पे ही बता देना चाहिए था। आई डू नॉट ऑलवेज कैरी माई हर्ट, क्या कह रहा है, आई डू नॉट ऑलवेज कैरी माई हर्ट विद मी। वो ये कह रहा है कि आई डू नॉट ऑलवेज कैरी माई हर्ट विद मी, मैं हमेशा दिल अपने पास नहीं रखता हूँ, या अपने साथ मैं हमेशा अपने दिल को नहीं लेके चलता हूँ। आई हैव केप्ट माई हार्ट सेफली ऑन द ट्री, कह रहा है आई हैव केप्ट, कीप मीन्स होता है रखना, केप्ट मीन्स रखा है, माई हार्ट मीन्स अपना दिल, सेफली ऑन द ट्री। तो बंदर कह रहा है, इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी कि मैंने अपना दिल सुरक्षित रूप से पेड़ पर रख दिया है या रखा है। टेक मी बैक, मुझे, टेक मी बैक का मतलब होता है टेक मीन्स ले जाना, मी मीन्स मुझे, बैक मीन्स वापस। तो कह रहा है टेक मी बैक, मुझे वापस ले चलो टू द एप्पल ट्री, यानी
सेब के पेड़ के पास। एंड आई विल गिव यू माई हार्ट। आई मीन्स मैं, विल फ्यूचर में, गिव मीन्स देना, यू मीन्स तुम्हें, माई हार्ट मीन्स दिल। आई विल गिव यू माई हार्ट, तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। द क्रोकोडाइल वॉज वेरी स्टूपिड, ही बिलीव्ड वॉट द मंकी सेड। द क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, स्टूपिड मीन्स मूर्ख। ठीक है, तो जो मगरमच्छ था वो बहुत ही मूर्ख था। ही मीन्स वह, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीव मीन्स विश्वास किया, व्हाट मीन्स जो, द मंकी सेड जो बंदर ने कहा। तो जो मगरमच्छ था बहुत ही मूर्ख था और जो बंदर ने कहा उस पर डायरेक्टली विश्वास कर लिया। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। वी शैल हैव टू गो बैक टू द रिवर बैंक, यहाँ पे बैंक होगा, टू गेट माई हार्ट। ठीक है फ्रेंड, वी शैल हैव टू गो, हमें वापस जाना होगा, कहाँ, नदी के किनारे, टू गेट माई हार्ट, मेरे दिल को पाने के लिए। तो बंदर ने कहा कि मेरे दिल को पाने के लिए हमें वापस उस नदी के किनारे जाना पड़ेगा। सैड द मंकी, बंदर ने कहा। द सिली क्रोकोडाइल टर्न्ड अराउंड एंड स्वैम बैक टू द रिवर बैंक। अब क्या हुआ, सिली जो यानी मूर्ख जो मगरमच्छ था, टर्न्ड अराउंड घुमा और तैरा, कहाँ पे, फिर उसी नदी के किनारे के पास। स्वैम बैक मीन्स दोबारा वापस आया, टू द रिवर बैंक यानी उस नदी के किनारे। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। एज सुन एज दे रीच्ड द शोर, एज सुन एज की हिंदी होती है फ्रेंड ज्यों ही या जैसे ही, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा इसकी हिंदी होगी एज सुन एज की जैसे ही या ज्यों ही। जैसे ही दे रीच्ड द शोर, दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुँचे, शोर मीन्स होता है नदी का किनारा। तो जैसे ही वे नदी के किनारे पहुँचे, द मंकी लिफ्ट अप ऑन टू द ट्रीज, तो क्या हुआ, मंकी लिफ्ट अप की हिंदी होती है एक लंबी छलांग लगाना, एक लंबी छलांग लगाना, ऑन टू द ट्री। ठीक है, तो बंदर ने क्या किया, बंदर ने पेड़ पर एक लंबा छलांग लगाया। फिर क्या होता है फ्रेंड, यू फुलिश क्रोकोडाइल, तुम मूर्ख मगरमच्छ, ये बंदर कह रहा है तुम मूर्ख मगरमच्छ। यू वांटेड टू चीट ए फ्रेंड, बंदर कह रहा है तुम, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू चीट मीन्स धोखा देना, अ फ्रेंड यानी बंदर कह रहा है कि तुम एक मित्र को धोखा देना चाहते थे। आई एम अप हियर विद माई हार्ट, ठीक है, मैं ऊपर हूँ अपने दिल के साथ। तो आई एम अप मीन्स वो ऊपर बैठ गया था, विद मीन्स से, माई हार्ट मतलब अपने दिल के साथ। तो कहा कि मैं अब ऊपर हूँ अपने दिल के साथ ही। गो बैक वापस जाओ, एंड और, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर की हिंदी होती है कभी नहीं। कम बैक मीन्स होता है वापस आना। तो कह रहा है कि गो बैक वापस जाओ और कभी मत, नेवर कम बैक मीन्स कभी वापस मत आना। तो फ्रेंड ये थी क्लेवर मंकी की स्टोरी। तो आपको पता चल गया होगा कि मंकी क्लेवर क्यों था, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया। अगर दिमाग नहीं लगाया होता तो जो क्रोकोडाइल्स की वाइफ है उसके दिल को खा ली होती। तो फ्रेंड्स चलिए अब जो वर्ड्स हैं उनका रिवीजन हम कर लेते हैं। फ्रेंड ये है वर्ड पावर, और जो हमने स्टोरी रीड की है उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं यानी वर्ड्स हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलिए इनका भी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, पहला है लीव, लीव, लीव मीन्स होता है रहना, लीव मीन्स होता है रहना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड, क्या होती है लिव्ड, LIVED। ईट मीन्स होता है फ्रेंड खाना, ईट मीन्स क्या होता है खाना, और एट मीन्स
खाया, एट मीन्स खाया। और थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्रेंड, ईट की, ईटेन। थर्ड की फॉर्म होती है ईटेन, यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कौन सा वर्ड है, गिव। गिव मीन्स होता है देना, गिव मीन्स क्या होता है, देना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी गेव, गेव मीन्स दिया। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवेन, गिवेन, GIVEN। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, ब्रिंग की हिंदी होती है लाना, ब्रिंग मीन्स लाना। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है BROUGHT, ब्रॉट। ब्रॉट मीन्स लाया, ब्रॉट मीन्स लाया। अगला वर्ड है फ्रेंड स्विम। स्विम मीन्स होता है तैरना, स्विम मीन्स क्या होता है फ्रेंड, तैरना। और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्वैम, इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वैम। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्रेंड स्वम, क्या हो जाएगी, स्वम। तो SWUM यहाँ पे होगा और SWAM यहाँ पे होगा। ये फ्रेंड आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला वर्ड है जंप। अगला वर्ड है जंप। जंप मीन्स कूदना, जंप मीन्स कूदना। और जंप्ड जो होता है, जंप्ड ईडी लगा देंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा, यानी जंप्ड। आगे देखते हैं, आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछना। और आस्क इसमें ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा और सेकंड फॉर्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो आस्क मीन्स पूछा। बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीव की हिंदी होती है विश्वास करना। और बिलीव में जब हम ईडी का प्रयोग कर देते हैं तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हो जाता है। चीट मीन्स होता है धोखा देना, चीट मीन्स होता है धोखा देना, चीट मीन्स धोखा देना। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी चीटेड, क्या हो जाएगी, चीटेड। यहाँ पे ईडी लग जाएगा बस। कैरी मीन्स होता है ढोना, कैरी मीन्स क्या होता है फ्रेंड, ढोना। और कैरी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैरीड, CARRIED, कैरीड मीन्स ढोया, तो CARRIED। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया आज का वर्ड पावर। तो फ्रेंड इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि बार बार यही सब वर्ड्स आते रहते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले नई स्टोरी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।